स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमने करा दिया और 17 से लेके 25 तक क्वेश्चन इसमें है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, साइन 5x प्लस से साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x। तो इसमें सबसे पहले तो वो फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ मैं। फॉर्मूलाज क्या है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लग रहा है न्यूमेरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 डॉट में कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। दूसरा है कोस एक्स प्लस कोस वाई का, इसको भी नोट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये दोनों तो फॉर्मूलाज लिखे हैं हमने, इनकी हेल्प लेकर के हम इसको LHS को सोल्व करेंगे। देखिए, तो ये फॉर्मूला लगाओ पहले इसमें। तो क्या हो जाएगा, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे हम 2 साइन x प्लस वाई, तो 5x प्लस 3x बाई 2 डॉट कॉस x माइनस वाई, तो 5x माइनस 3x बाई 2। डिवाइड में ले लेंगे क्या, कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा, कॉस 5x प्लस 3x बाई 2 डॉट कॉसी 5x माइनस 3x बाई 2। अब कुछ कट रहे हैं जिसको काट दो। देखो ये पूरा पार्ट कट रहा है, ये देखो ये कोस वाला, और 2 से 2 कट रहे हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो 5 प्लस 3 8 होते हैं, तो यहाँ मिल गया 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 4x मिल गया और अपॉन में यहाँ कॉस 4x मिल गया। इसको हम जानते हैं कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन 4x हमारा आंसर आ गया इक्वल टू RHS। देखो RHS में भी यही है, RHS में यही प्रूव कराना चाह रहा था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन है। इसमें साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला दिया है, तो ये तो फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं इसको LHS को। LHS ये है हमारे पास में साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई। साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 डॉट साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। और डिवाइड में आ जाएगा क्या, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉसी एक्स माइनस वाई बाई 2। जो कटते हैं इनको काट दो। देखो ये कोस वाला प्लस वाला पार्ट कट गया, 2 से 2 कट गया, और हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन वाई बचा। क्या बचा है उसको लिख लो आप, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो साइन अपॉन कोस तो क्या होता है, टेन होता है ना, टेन एक्स माइनस वाई बाई 2। यही RHS में है, यही प्रूव करवा रहा है हमसे। इक्वल टू में लिख दो RHS। ये देखो RHS में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप का 19 क्वेश्चन। तो ये देखिए 2-3 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, तो इसको इसी में मैं समझा देता हूँ। 19 क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x कोस एक्स प्लस कोस 3x। तो इसमें फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई का लग रहा है, कोस एक्स प्लस कोस वाई का लग रहा है। तो कई बार कई क्वेश्चन करा भी दिए, तो 2 साइन एक्स प्लस 3x बाई 2 हो गया और कोस एक्स माइनस 3x बाई 2 हो गया, तो न्यूमरेटर में हो गया।
और डिनोमिनेटर में से प्लस वाले में दोनों कोस रहेंगे, 2 कोस एक्स प्लस 3x/2 और कोस एक्स माइनस 3x/2। और ये देखो प्लस ये कोस वाला माइनस वाला पार्ट है जो कट गया, 2 से 2 कट गया और ये आंसर आ गया आपके पास में। 3 और 1 4 होते हैं, 4 से 2 डिवाइड करते हैं 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में tan 2x आ गया, यही राइट साइड के अंदर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में sin x माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 sin x। तो देखो न्यूमरेटर में तो sin x माइनस साइन वाई खुल रहा है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 cos x प्लस 3x/2 और sin x माइनस 3x/2। इसमें माइनस कॉमन ले लिया, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखो 4 3 और 1 कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2 cos 2x और यहाँ साइन में माइनस का x बच जाएगा। और अपॉन में ये देखो फॉर्मूला होता है, ये तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें से फर्स्ट फॉर्मूला ये है, तो इसकी जगह ये रख दिया। ये दोनों आपस में कट गए, नीचे माइनस का साइन बच गया, ऊपर 2 साइन माइनस का एक्स बचा, तो माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 sin x आ जाएगा। यही राइट साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था, तो इसको भी देखो आप। इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज किस तरह से करते हैं, देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 आता है, और 6 का हाफ करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो इन दोनों को हम पहले पास पास में मिला लेते हैं और इसको लास्ट में दे देते हैं। तो इसको हमने रीअरेंज कर लिया, cos 4x cos 2x प्लस में cos 3x। तो अब यहाँ इन दोनों के अंदर यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से हमको cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लग गया, तो ये फॉर्मूला आ गया। और ये cos 3x एजिट है, और यहाँ से क्या हो गया sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लग गया, तो 2 sin x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2 फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब जो कट रहे हैं जिनको काटिए, नहीं कटते हैं इनको वो कीजिए। तो कोई सा पार्ट इसमें कट नहीं रहा क्योंकि यहाँ प्लस है, देखो यहाँ प्लस, ये मल्टीप्लाई में होते तो 2 से 2 कट जाते, बाकी यहाँ आगे प्लस आ रहा है, ये नहीं कटेंगे। तो अब यहाँ देखो 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसका हाफ करेंगे 3x आ गया, तो इनको सोल्व करने पर यहाँ 3x मिल गया। यहाँ देखो cos 4x माइनस 2x/2 है, तो 2x में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं 2/2 तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया और ये आ गया। अब यहाँ से इसमें और इस पार्ट में cos 3x कॉमन आ रहा है, और इसमें और इस पार्ट के अंदर sin 3x कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें कॉमन ले लिया, cos 3x और sin 3x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में दोनों में सेम आ गई, इनको हमने काट दिया, तो cos अपॉन sin तो क्या होता है, कोट होता है, तो यहाँ कोट 3x बच गया। हमारे RHS में कोट 3x ही था, देखिए RHS कहाँ है इसका, RHS में देखो कोट 3x ही था, तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। आगे की क्वेश्चन तो सेम है। 22 को इस तरह से करते हैं, हमने जिस तरह से इसका एग्जाम्पल है ना उस तरह से करते हैं इसको। हम इसमें कोट 3x लिखते हैं, तो कोट 3x को हम इस तरह से लिखते हैं कोट 2x प्लस x या x प्लस 2x, एक ही बात है। अब कोट x प्लस कोट y का फॉर्मूला खोल दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कोट x प्लस कोट y का क्या फॉर्मूला था, कोट x कोट y माइनस कोट x कोट y माइनस का 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा कोट y प्लस में कोट x। ये तो प्लस में है, आगे पीछे इसको फर्क नहीं पड़ता यहाँ तो। अच्छा, और साइड में अपने चल रहा है कोट 3x। सिंपल सी बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले देखा, हो सकता है कुछ बात बन जाए अपन। एम्प्लाइज दैट लगाओ यहाँ कोट 3x डॉट में कोट x आ गया, प्लस में यहाँ कोट 3x कोट 2x है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ कोट 3x डॉट में कोट 2x और इक्वल बच गया हमारे पास में कोट 2x डॉट में कोट x माइनस का 1। अब आंसर में देखो हमको 1 दिख रहा है, यहाँ से 1,
तो हम इस 1 को इधर दे दें, प्लस का हो जाएगा, और इस बाकी सब को इधर दे दें, तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास में। हमने इसको इधर ले लिया 1 को एम्प्लाइज दैट, और इक्वल टू में देखो ये पहले लिख दिया अपन ने कोट 2x डॉट में कोट x, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको राइट में ले जाएंगे तो कोट 3x और कोट x, माइनस में क्या बच गया कोट 3x डॉट में कोट 2x। तो सेम तो है मेरे विचार से, देखो ये सेम है, कोट 3x कोट x, कोट 3x कोट 2x, आगे पीछे से कोई मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सेम है। इस पूरे को उठाकर इधर रख देता हूं मैं, इसको इधर करता हूं, तो यहां से मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा क्या कोट x और कोट 2x, ये लिखा है मैंने। फिर माइनस में यहां से इसकी तरह अरेंज कर दिया, इसकी तरह से इस पार्ट को पहले ले रहा है वो कोट 2x डॉट में कोट 3x, बात एक ही है, और माइनस में कोट 3x डॉट में कोट x इक्वल टू में 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल टू में RHS होता है, LHS इक्वल टू में RHS होती है, यही हमसे प्रूव करवाना चाह रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन किधर रख दिया हमने 23 क्वेश्चन को, 23 क्वेश्चन अभी लिखा था हमने, ये 23 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। देखो इसके अंदर ज्यादा हार्ड है नहीं, हमारे से ये प्रूव करवाना चाह रहा है। तो LHS लेता हूं पहले, इसमें LHS हम LHS में ले लिया हमने tan 4x ले लिया। अच्छा, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan 2x इक्वल टू क्या होता है, ये होता है tan 2x में है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ सिंगल x हो गया, बस यही बात है। अब यहाँ tan 4x है, कंपेयर करो इसमें, तो यहाँ 2x था तो यहाँ सिंगल x हो गया, तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x का स्क्वायर। अच्छा, इस तरह से। अब 2x को दोबारा खोल दो आप इस तरह से, तो इक्वल हो जाएगा यहाँ 2 और tan x, 2x को दोबारा खोलेंगे तो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो न्यूमरेटर में खुल गया। अब डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर है इसको, तो tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर दो। अब यहां से 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 tan x हो गया अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। यहां तक तो ठीक है। अच्छा, अब यहां से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, जो एलसीएम आएगा, तो यहाँ एलसीएम तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे उसको यहाँ जाने पर, तो a का स्क्वायर 1 प्लस में b का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा tan x की पावर 4 और माइनस में 2ab, माइनस में 2 tan स्क्वायर x। ये तो इस ब्रैकेट को यहां खोल दिया, और ये कितना हो गया देखो 4 हो गया, माइनस का 4 tan स्क्वायर x, ये हो गया। अब मेरे विचार से ज्यादातर पार्ट अपना समाप्त हो गया है। देखो ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, इसको इस स्क्वायर से काट देंगे तो एक सिंगल बच गया, इसको ऊपर ले लेते हैं, तो यहां 4 tan x और इस ब्रैकेट को ऊपर ले लेते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में देखो यहाँ 1 है, और स्क्वायर में देखो यहाँ 2 और 4, तो माइनस का 6 tan स्क्वायर x है और प्लस का tan की पावर 4x है। तो मेरे विचार से राइट साइड में यही है, देखो एक सेम आ गया, ये सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हम इक्वल टू में RHS, तो लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड के इक्वल कर दिया, हमको यही प्रूव करना था। अब लेते हैं 24 क्वेश्चन।
बाकी क्वेश्चन बड़े ही इजी क्वेश्चन हैं, तो इनको देखो किस तरह से करेंगे। हम पहले cos 2x का फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos 2x, तो यहां से cos 2x का साइन में क्या फॉर्मूला होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, यहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे। और cos 2x का फॉर्मूला है, यहाँ cos 4x है, cos 4x। तो यहाँ देखो, यहाँ 2x था तो यहाँ सिंगल x हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, LHS लिखेंगे, यहाँ LHS यहाँ लिख देता हूँ, चलो LHS। यहाँ हो जाएगा हमारे पास में cos 4x है, तो इस फॉर्मूले से यहाँ से 1 हो जाएगा, -2, यहाँ 4 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ साइन 2x का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 2x का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन जो 2x है ना, वो इस तरह से खुलता है, 2 साइन x cos x में खुलता है। तो यहां से 1 - 2 और ब्रैकेट लो, 2 साइन x और cos x, ये तो किसकी जगह रख दिया हमने, साइन 2x की जगह रख दिया, और ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो यहां से हमारे पास में आ गया क्या, 1 - देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बार 2 से मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, यही हमने प्रूव करना था। देखो यही RHS में है, इक्वल टू में RHS, यही प्रूव करना था। अब लास्ट क्वेश्चन है साइन 6x इक्वल टू में, ये प्रूव करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, LHS लिख के हम फॉर्मूला नोट करते हैं पहले। क्या, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, ये फॉर्मूला है अपने पास, ये तो इसको हम इसी में तोड़ लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है, cos 6x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 और ब्रैकेट में 3x लिख दिया, तो इस x की जगह 3x लिख देंगे, बाकी एज इट है। तो यहां से हमारे पास में क्या जाएगा, 2, यहाँ cos स्क्वायर और x यहाँ कितना जाएगा, 3x आ जाएगा, -1, तो इक्वल टू में 2। अब देखो cos 3x का फॉर्मूला खोलो और उसका होल स्क्वायर कर दो, तो यहां से cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब x -3 cos x का होल स्क्वायर -1। अब इसको a - b का होल स्क्वायर से खोल दो, तो यहाँ 2, a का स्क्वायर देखो इसका कितना हो जाएगा, 16, और cos की पावर 6x, a का स्क्वायर कर दिया, -2ab कर दो, तो 4 और 3 12 को डबल करेंगे तो 24 आ जाएगा, और cos की पावर 3x ये है, एक x ये, cos की पावर 4x हो गया, 4x हो गया, प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ 9 और यहाँ cos स्क्वायर x और माइनस का 1, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 cos की पावर 6x -48 cos की पावर 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x -1, यही हमारे RHS में था, यही हमको प्रूव करना था। तो लेफ्ट साइड हमने इक्वल कर दिया, किसके, RHS के इक्वल कर दिया, RHS के इक्वल कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में कुछ टिप्पणी भी लिखें।